बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। ना अरूज अच्छा ना ज़िवाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो है आज पुदीना और बबरी के हवाले से। तो नाज़रीन, ये हमने एक ही प्लेट के अंदर जो है दोनों चीज़ों को मजमुआ जमा किया हुआ है। तो नंबर एक जो है तुलसी रिहान यानी न्याज़बू बबरी के पत्ते, नंबर दो पुदीना के पत्ते। तो ये दो चीज़ें किस मर्ज़ की दवा हैं या किस रोग की दवा हैं, तो इनका क्या मकसद और मतलब है, तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो नाज़रीन, चेहरे पे किसी किस्म की कील और छाइयाँ या मुहासे वग़ैरह हैं, या चेहरे के ऊपर इतने कील हैं कि चेहरे से जो है गंद पीप रेशा निकलता है। तो जब भी जो है पीप और रेशा निकलता है तो हाथ मलता है बंदा, जिस जगह वो पानी गिरता है तो वहाँ पे और कील और छाइयाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। चेहरा जो है कीलों से जो है भरा हुआ है, जिस्म कीलों से भरा हुआ है, जिस्म के अंदर जो है बहुत ज़्यादा हद तक जो है ब्लड ख़राब हो चुका है। वैसे तो ब्लड और खून की कई इकसाम हैं, खून की ख़राबी की कई स्टेजें हैं, कई दर्जे हैं। तो बहरहाल अमूमी तौर पे जो कील और छाइयाँ हैं, इस हवाले से जो आपका ब्लड जो है ख़राब हो चुका है, तो इसकी दवा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो गौर से सुन लें, दो हर्ब और दो जड़ी बूटियों के पत्ते हैं, एक बबरी के पत्ते और एक पुदीने के पत्ते। इन दोनों को बराबर बराबर मिकदार में बराबर बराबर वज़न में ले लें। कम से कम जो है बड़ा आदमी है तो उसकी डोज 20-20 पत्ते रहेगी। 20-20 पत्ते लेकर आप इसको जो है कूंडी डंडा दोरी सोटे के अंदर जो है अच्छे तरीके से कूट लें। बेहतरीन तरीके से कूटने के बाद जो है 2 से 3 घूंट पानी डाल के इसको मसल के पी लें। जब आप इसको पिएंगे तो यकीन माने आपका चेहरा जो है वाइट पेपर की तरह हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने ये प्लेट वगैरह जो है हाथ में पकड़ी हुई है, इस तरीके से आपका चेहरा जो है होना शुरू हो जाएगा प्लेट की तरह। तो चेहरे के जो कील छाया दाग धब्बे हैं, जो स्याही चेहरे पे छाई हुई है, कालक छाई हुई है, ये इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर जो है आपको रिज़ल्ट देगी। तो ये जो कील छाया होती हैं, ये अमूमी तौर पे किसी आम चीज़ के इस्तेमाल करने से या आम मेडिसन हल्की अद्वियात के इस्तेमाल करने से नहीं जाते। इनको कई कई महीने लग जाते हैं, दोबारा भी फिर ये उग आते हैं। तो दरअसल ये चर्ब चीज़ों का मर्ज़ है, चिपचिपी चीज़ें, घी में तली हुई चीज़ें, पकोड़े, समोसे, बर्गर, दही बल्ले, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, फ़ास्ट फूड, तो इसका ये मर्ज़ है। तो खून के अंदर ग़िल्ज़त पैदा होती है, गंदगी पैदा होती है, तो फिर वो जो पीप होती है, जो गंद होता है, जो रेशा होता है ब्लड के अंदर, वो कील और छाइयाँ और दानों की सूरत में बह आता है। तो फिर एलर्जी भी कई लोगों को हो जाती है, ख़ारिश हो जाती है इस वजह से। तो ख्याल किया करें, ऐसी चीज़ें ना खाया करें, मुसफ़्फ़ी खून अशिया का इस्तेमाल किया करें। तो बोतलें वगैरह ये ना पिया करें और घी में तली हुई चीज़ें ना खाया करें। तो हत्ता कि ये जो घी वाली रोटी है, इससे भी इज्तनाब करें और परहेज़ करें, तो फिर आपकी सेहत होगी और आप होंगे। तो नाज़रीन, इजाज़त चाहेंगे, अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें। अपने इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का भी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।